सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो वह बताइएगा कौन सा आवर्त का तत्व है और कौन सा समूह का तत्व है? फर्स्ट, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना बार में टूटेगा वही आवर्त निकल जाएगा। 1 2 3 बार में टूट गया, अंतिम वाला क्या हो जाता है? समूह। ध्यान देना। आगे से बताइएगा समुद्र में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? समुद्र तरंग ऊर्जा, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आपको बताना होगा अधातु का व्यापक उपयोग होता है किस रूप में? अधिकतम अधातु का व्यापक रूप से खाद के रूप में। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बोलिएगा। SO4, ठीक है। NH4 का होल 2 SO4। मेंडलीव के आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते? आवर्त बोलेंगे। बताना होगा कि साहब का ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी किस व्यक्ति पर लिखी हुई है जी? हाँ, APJ अब्दुल कलाम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम का संबंध किससे? ठीक है, बल के प्रभावों को समझने में सहायक यानी बल का व्यंजक से जुड़ा हुआ है। आपको बताना होगा इसे। किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती? कौन सा ऊतक में? संयोजी ऊतक। कौन से राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि वहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बोलिए। CaO। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू है और वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान बताइएगा। 10 kg हो जाएगा आपका। किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? लंबी छोटी आंत, सेलुलोज। आप ही बताइएगा ग्रामीण भारत में भारत नेट किसको पेशकश कर रही है? भारत नेट, हाँ ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को पेश कर रहा वो भारत नेट। यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपाचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइडेंजिया गुल्म के फूल किस रंग के होंगे? नीला रंग के। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब उसकी बताइएगा आवेश की गणना करिएगा तो कितना होगा उसका? 4 डायोप्टर। नहीं, आगे से बताइएगा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए। कितना बोले? 100 न्यूटन, 100 kg द्रव्यमान ना पूछे थे जी। ए बराबर क्या होगा? MA। कितना था फोर्स बल? 980। द्रव्यमान हमें पूछ दिया था तो एक्स निकला, त्वरण कितना था? 9.8। यहाँ करके यहाँ कर सकते, अभी कट जाएगा 100। द्रव्यमान कैसे मात्रा लगा देना है kg। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन कौन सी होती है? पाचन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। पौधा में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? गैस जो लेता है पौधा कौन सा अंग से कह सकते हैं? स्टोमेटा, रंध्र जिसको बोलते हैं। यहां से बताएगा न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ? प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 ईस्वी में। आप ही बताइएगा कि किस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग है? श्रेणी क्रम के समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। आपके यहां से बताइएगा कि पृथ्वी के सतह से लाए गए चट्टान पर असर क्या होगा? चंद्रमा के सतह से पृथ्वी पर लाए गए चट्टान के भार और द्रव्यमान में बातचीत करेंगे उसके हिसाब से।
सुनिएगा पहले मेरा बात। चंद्रमा से कोई चट्टान लाए पृथ्वी पर, तो इसका भार क्या होगा और द्रव्यमान क्या होगा? हाँ ठीक, ऊपर से नीचे लाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो कह सकते हैं किसी भार बढ़ जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा? 300 न्यूटन है भार, तो पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन हो जाएगा आपका। रामायण किसने लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। क्षिप्रा नदी कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य। आगे से बताइएगा, चश्मा शाही भारत के किस शहर में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है? ठीक है आपका, चश्मा शाही किस शहर में? 10 बार भी बोलेंगे तो मैं समझ में आएगा। आगे चश्मा शाही जो है मुगल बादशाह जम्मू कश्मीर में है। आपको बताना होगा 3 मीटर द्रव्यमान, सुनिएगा 3 मीटर नहीं बोलना है, 3m बोल देंगे तब यहां से बन जाएगा आंसर आपका। 3m द्रव्यमान है ना, मान लेते हैं द्रव्यमान। 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई पर ले गया है, h ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, तो वस्तु में ऊंचाई ले लेते हैं, उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया गया, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 3mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। तो m द्रव्यमान कितना था? 3m। g का वैल्यू g रहने देते हैं, h ऊंचाई था, h को निरूपित किया है, तो 3mgh बोलना होगा। आगे से आपका, कच्चा तेल कैसा होता है जी? उसका गंध बताना है, कलर बताना है। कच्चा तेल, हाँ कच्चा तेल का रंग काला होता है, लेकिन गंध युक्त पीला अथवा काले रंग का होता है। गंध युक्त पीले अथवा काले रंग का होता है कच्चा तेल। मराठा ने कब अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया था? 1761 में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नीति का फुल फॉर्म करिए आप। योजना आयोग की जगह पर आया है नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक की धनात्मक? ठीक है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बगल से बताना होगा आपका, एलोरा के मंदिर जो बनाया गया था किस वंश के शासकों द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। सभी बलों में क्या होता है? परिणाम की दिशा? दोनों में से कोई नहीं। हाँ ठीक है, बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दोनों होना चाहिए, नहीं परिणाम के साथ साथ दिशा। बगल से बताइएगा, सोनार का फुल फॉर्म करिए। हाँ ठीक है, सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है? सबसे नौसंचालकों के द्वारा सबसे अधिक इसको इस्तेमाल की जाती है। और इसको जो है ना, समुद्र में खोई वस्तुओं को ढूंढने के लिए कभी कभी इससे गहराई भी माप लेता है। ठीक है, आप ही बताइएगा, फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। लेकिन रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 15। बताइएगा आगे साहब का, रग्बी फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फुटबॉल के खेल परिसर को फील्ड, लेकिन रग्बी फुटबॉल के खेल परिसर पिच बोलते हैं इसको। बगल से बताना होगा आपका, यदि वेग को 2 गुना कर देंगे तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेग 2 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा आपका। सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था, केंद्र और राज्य से जुड़ा हुआ ही है, वो कब हुआ था गठन? 1983। बगल से बताना होगा आपका, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से? किदाम्बी श्रीकांत किस खेल का खिलाड़ी है? बैडमिंटन। बताना कैसे आपका, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है या नहीं? तो कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, बिल्कुल ठीक है।
आगे से बताइएगा, किसने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है? वर्जिलियस। आपको बताना होगा इसे, T20 वर्ल्ड कप तो होने वाला है, नहीं हो रहा लगता 2024 किस देश में होगा? हो रहा है। और ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में दो देश में हो रहा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। बगल से क्वेश्चन था आपका, आपको बताना होगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन था यहां से, ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या निकलेगा? E बराबर IR। हर्ष चरित्र के लेखक वानभट्ट है, नहीं तो किस शासक के जीवनी पर लिखा हुआ है जी हर्ष चरित्र? हर्षवर्धन के जीवनी पर लिखा हुआ है। हम्बन टोटा बंदर का किस देश में? श्रीलंका। यहां से बताएगा, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? ठीक है, 1 पॉइंट, हाँ 1/10 सेकंड, 0.1 सेकंड। ठीक। ग्रैंड ट्रैक रोड को पुनर्निर्माण करवाया था कौन सा गवर्नर ने? लॉर्ड डलहौजी। आपका बताना होगा इसे, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, पौधा में लचीलापन किसके कारण होता है? किस उत्तक के कारण? कोलेनकाइमा के कारण लचीलापन होता है। संवेग की कौन सी राशि? संवेग सदिश राशि है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? इंदिरा आवास योजना, कॉलोनी जिसको बोलते हैं, अगर पहले कॉलोनी ना मिला है 1985-86। आगे से बताएगा, HNO3 में बताएगा उसका आणविक द्रव्यमान बताइए। HNO3 का आणविक द्रव्यमान किनकर है आपका? निकालिए। तिरसठ। बताई गई आपको, भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। आधुनिक आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील गैस तत्व जो है किस समूह में रखा गया? 18वां समूह। आपको बताएगा, फसल क्षति बीमा योजना जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कहा गया था, है ना, कब लॉन्च हुआ था? 2016। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। 283। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी जी? संयोजकता 3 होगा। ठीक है, बताएगा सुनिएगा, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित होगा? आगे, सर्वाधिक ऊंचाई तक कितना को? हाँ ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगा तो 90 डिग्री, और सर्वाधिक दूरी तक फेंकना है तो 45 डिग्री के कोण से फेंकिए। धीरू भाई अंबानी के जीवनी पर कौन सा मूवी बनी? धीरू भाई अंबानी के नाम पर एक मूवी बना है, गुरु। आगे से बताइएगा, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁹ मीटर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, और ऊर्जा की इकाई को जूल कहते हैं। ठीक, आप बताइए इसे, अंडा देने वाला प्राणी को क्या कहा जाता है? अंडज प्राणी कहते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन था आपका कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में किए थे, कब? 1828। आपका क्वेश्चन, सोडियम का लैटिन नाम बताइए। नाइट्रियम। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। आपका होगा क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान कौन सी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी? कोई वस्तु है, हाँ क्या बोले? आगे, गतिज ऊर्जा में उसकी वृद्धि हो जाती है। 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर के अधिक 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, जबकि जी का मान 10 दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, हाँ 5 मीटर ऊंचाई पर गया है, जी का वैल्यू कितना दिया है 10, तो इसमें स्थिति ऊर्जा कितना 2000 जूल। एल्काइन का सही सूत्र करिए, CnH2n-2। आगे से बताइएगा CaO का आणविक द्रव्यमान, देखो AO 56। आगे से बताइएगा 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो बल्ब के द्वारा 2 दिन में कितना यूनिट गणना खपत होगी, कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी। 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलाएंगे तो 2 दिन में 1.2 को जी यूनिट। 60 वाट का बल्ब है, एक दिन में के घंटा 10 घंटा, के दिन जलाएं 2 दिन, तो यूनिट में बदल जाएगा 1000 था ना जी, 2 शून्य खत्म, 10 दूनी 12, 1.2 यूनिट बिजली खपत होगा। आगे से बताइएगा एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से, एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट। आपको बताना होगा इसे, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, राजस्थान। यहां से बताइएगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। घनत्व बराबर क्या फॉर्मूला निकलता है, घनत्व बराबर मैथ में भी इस्तेमाल इसको कर ही सकते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। यहां से बताइएगा 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है और 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से बढ़ रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 30 kg द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, इसमें गतिज ऊर्जा बताना 375 पूरा पूरी आग लो, ठीक है 375 जूल। यहां से बताइएगा वंशानुक्रम की इकाई क्या है जी, जीन। एल्केन के सूत्र बोलिए, CnH2n+2। बताइएगा सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, क्या बोले, आगे मध्य प्रदेश। यहां से बताइएगा अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय होता है। लेकिन क्वेश्चन था आपका कि बाबरनामा किसने लिखा है, बाबरनामा बाबरनामा के लेखक कौन है, आगे ठीक है बाबरनामा, बाबर खुद आत्मकथा आपने लिखा है जी, नहीं बाबरनामा बाबर खुद लिखा अपना आत्मकथा, किस भाषा में लिखा है, तुर्की। लेकिन मुगलों का दरबारी भाषा क्या था, फारसी। बगल से क्वेश्चन था आपका 1 मीटर में कुल कितना किलोमीटर होगा, एक मीटर बराबर कितना किलोमीटर, हाँ ठीक है 1/1000, तो इसको कितना कर सकते हैं, हाँ ठीक है 0.001 किलोमीटर बोल सकते हैं ना, ठीक। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती, 332 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा, ठीक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता, सर्च लाइट अवतल दर्पण। आपने बताइएगा इसे जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होता है जी, पैसा वाला है जीएसटी बिल का अध्यक्ष, वित्त मंत्री।
आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में है? श्रीलंका में है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। आगे से बताइएगा आप, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? जिनॉन। यहां से बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन आपका रिटर्निंग बनेगा आपका, मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय ले लेता है? 0.8 सेकेंड। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 मार्च। बताइए सबका, पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ा गया था किस राज्य में? हरियाणा। बगल से बोलिएगा। क्वेश्चन ऐसे था कि किस गेंद के खेल को, यानी किस खेल के गेंद को पिंग पोंग भी कहा जाता है? पिंग पोंग। हाँ, पिंग पोंग। आगे टेबल टेनिस। नहीं, चाइनीज नहीं लगा आपको, पिंग पोंग। तो चीन के राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। ध्यान देना है। आगे से बताना होगा आपको, किस मुगल सम्राट को सलीम के नाम से भी जानते थे? जहांगीर। आगे से बताइएगा, छार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। बोलना होगा आगे से आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु कितना है? 65 वर्ष। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ना बोले। आगे से बताइएगा, भक्ति आंदोलन में आलवार किसकी उपासना करते थे? किस देवता की? आलावार। भक्ति आंदोलन में आलावार किस देवता को उपासना करते थे? विष्णु। बताइएगा हिसाब का, दिल्ली का आखिरी सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। यहां से बताइएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हाँ ठीक है, NH-44। यहां से बताना होगा आपका, संवेग बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? द्रव्यमान गुना वेग। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है? एक बार। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। यहां से बताइएगा, नींबू रस का पीएच मान बताइएगा। 2.2। जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट है ना, 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसे कैथोड से कितने इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है? एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है। तब वो बताएगा उसको क्या कहते हैं जी? कैथोड किरणें कहते हैं। लेकिन आगे बताएगा, कैथोड किरण बताएगा किस प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है? उच्च ऊर्जा वाले कि निम्न ऊर्जा वाले? कैथोड किरणें किस प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है? ठीक है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है कैथोड किरणें। बोलना होगा इस आपका, कैथोड किरण को केवल किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? गैस। आपको बताना होगा, कैथोड किरणें एक अदृश्य होती है और किस रूप में उछलती है? कैथोड किरणें किस रूप में गमन करता है? आगे सामने। ठीक है, कैथोड किरणें एक अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में हमेशा वो चलती है। आगे से बताइएगा, कैथोड किरणें कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, कुछ भी? हाँ ठीक है, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। कैथोड किरणें बताना होगा इस आपका,
कैथोड किरणें जो है कैथोड से एनोड के तरफ गमन करती है, तो बताएगा यह कौन सा कण की बनी होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है। आगे से बताना होगा आपका, किस किरण का वेधन क्षमता सबसे कम है? इसे कहेंगे तो हाँ, आगे ये हम बोले हैं कि कौन सा एक किरणें है जिसका वेधन क्षमता कम होती? पढ़े में ले लो तो। कैथोड किरण, बातचीत तो कैथोड का ही चल रहा है, यानी कहने का मतलब है कि कैथोड किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है कि कम? तो क्या बोलना, कम होती है। आगे से बताइएगा, पीछे से बताइएगा, कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तब तो उसका रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार होता है। आपको बताना है कि जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सा किरण उत्पन्न करता है? एक्स किरण। विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरण के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर कुछ किरणें निकल जाती है ना। तो इस प्रकार की किरणों को कौन सा किरण कहेंगे? धनात्मक किरणें कि ऋणात्मक किरणें? हाँ, इसको धनात्मक किरणें बोलते हैं। एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें धनात्मक की किरणें होते हैं ना, एनोड से निकलने वाली जो होता है। आगे से बताइएगा कि एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं, तो इनका पता जो है सबसे पहले 1886 में किस वैज्ञानिक ने निकाला था? हाँ ठीक है, गोल्डस्टीन। सुनिएगा आगे साहब का, अर्धचालक की प्रतिरोधकता या चालकता जो होता है, बताइएगा वो किसके बीच होता है? अर्धचालक की प्रतिरोधकता और चालकता जो है वो किसके बीच होता है? जैसे बता, हाँ आगे, अर्धचालक की प्रतिरोधकता या चालकता किनके बीच की मान होती है? बोल सकते हैं? ऐसे बताना, ऐसे बताना, धातु और एक और बता देना है आप लोग को। अर्धचालक की प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और किन पदार्थों के बीच की होती है? धातुओं और आगे कोई नहीं। अर्धचालक, सुनिएगा, अर्धचालक जो होता है इसके प्रतिरोधकता जो होता है या चालकता धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच की मान होती है अर्धचालक। अब बताना होगा हिसाब का, अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? रेंज में बताना है, कितना से कितना ओमीटर? हाँ, ओमीटर, ठीक है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता हो गया ये। धातु की चालकता कितनी होती है? काफी का 7 पर मीटर खाली, बस तो पर मीटर का है नहीं, पर मीटर में जाएंगे यूनिवर्स। आगे से बताइएगा, विद्युत रोधी का प्रतिरोधकता कितना होता है? विद्युत रोधी का प्रतिरोधकता रेंज में रहेगा इसका? हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर। बताइएगा, तात्विक अर्धचालक जो है दो तत्व के अंतर्गत आता है, कौन कौन? आगे, तात्विक अर्धचालक किन दो तत्व? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बताना होगा आगे साहब का, धातु की प्रतिरोधकता कितनी होती रेंज में? धातु की आगे, इसमें दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। धातु की प्रतिरोधकता जो होगा 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर। बगल से बताना है आपको
प्रोटॉन पर कौन सा बेस है? क्या बोले? हाँ ठीक है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, ऐसे बताना है आपको। न्यूट्रिनो की खोज पॉली। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? अस्थाई नर्म लोहा। आगे से बताइएगा, किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के कोण को क्या कहते हैं? कौन सा कोण? द्विपाक कोण कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। बताइएगा आगे से, भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किन्हें बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा। फोटॉन की खोज किसने किया? फोटॉन, फोटॉन की खोज, फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया था। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? नमन कोण 90 डिग्री ध्रुवों पर। यहां से बताइएगा, परमाणु भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिकी के पिता, परमाणु की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। यहां से बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब किया था? 1897। सुनिएगा हिसाब का, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौ चुंबकीय हो जाएगा, तो वह ताप को कौन सा ताप कहेंगे? क्यूरी ताप। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 770 डिग्री सेंटीग्रेड। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है जी? इस्पात का। यहां से बताना होगा आपको बताना होगा, प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड का सूत्र बोलिए। लोहे के ऑक्साइड Fe3O4। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते? चुंबकीय अक्ष कहते हैं उसको। बताइएगा, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करता है? उत्तर की ओर। आप ही बताइएगा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगी? ठीक है, परिणामी ध्रुव। पीछे से बताइएगा, आपका बताना होगा, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबक तो इसको बोला जाता है। समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण की आकर्षण? नहीं जी, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। बताना होगा इस आपको, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ठीक है, एसी वोल्टेज को उच्च और उच्च को निम्न, एसी लगाना है, ध्यान देना है। आगे से बताना होगा आपको, डायनमो का काम क्या है? डायनमो रहे या जनरेटर रहे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे से बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के किस वैज्ञानिक ने किया था? ओरस्टेड। बगल से बताना होगा आपको, एसी का फुल फॉर्म करिए। हाँ ठीक, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी कराएगा तो डायरेक्ट करंट। बताना होगा इस आपका, विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? सीसा टीन। विद्युत फ्यूज जो होता है सीसा टीन का बना होता है, तो कितना कितना प्रतिशत रहेगा सीसा टीन? सीसा कितना प्रतिशत और टीन? सीसा टीन, ध्यान देना है कि सीसा कितना, टीन और तो बोले हाँ, तो ये चीज बात तीनों बोले, वही हिसाब से तो लिखे। सीसा टीन कितना? एक आगो तो कोई आउट ऑफ माइंड लगा के बोल सका हो। ठीक है, 37%। टीन सबसे ज्यादा रहता है जी। टीन कितना? 63% और 37% सीसा।
बताना होगा हिसाब का, था खाली बैठा रहा कि नहीं सी। आगे से बोलिएगा, विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। आगे से बताइएगा, विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं किसमें? किसमें मापी जाती है? उसका यूनिट बताना है। प्रतिरोध को खाली रहेगा तो ओम, विद्युत प्रतिरोध ओम मीटर। बताना होगा कि साहब का, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते? हाँ, मीटर से मापा जाता है। आगे से बताइएगा, वोल्टीय सेल का आविष्कार एलेजेंडा वोल्टा ने किया था नहीं, कब? 1799 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, V बराबर आई आर है ना, किस वैज्ञानिक का नियम हुआ? ओम्स लॉ। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणामी कोटि कितना होता है, कितना ओम? शुष्क शरीर का, ठीक है, 10⁻6 ओम। बोलना था आगे साहब का, विद्युत धारा कैसा है मात्रक बताइए? एम्पियर। क्वेश्चन देखिए क्या कर आगे से, प्राथमिक सेल में बताइएगा कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदला जाता है? सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल जो होता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में इस्तेमाल की जाती है इसको, प्राथमिक सेल को। और उसको बार बार प्रयोग करेंगे कि एक बार प्रयोग करते हैं प्राथमिक सेल को? हाँ, प्राथमिक सेल को एक ही बार प्रयोग करता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल किस सेल का उदाहरण है? हाँ ठीक है, प्राथमिक सेल का उदाहरण ये है। आपको बताना होगा, द्वितीयक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हाँ, हाँ ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आगे से बताइएगा, इसका इस्तेमाल जो है बार बार करते हैं। आपका बताइएगा, ये जो बैटरी चल रहा है अभी, ये कौन सा सेल का उदाहरण है? प्राथमिक सेल की द्वितीयक सेल? द्वितीयक सेल का उदाहरण ही है। बताइएगा, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहिएगा, चालक की अचालक? अचालक इसको बोला जाता है। आपको बताना यहां से, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर, ठीक है, 1+d/f। हाँ, 1+d/f होता है। आगे से बताइएगा आप, सरल सूक्ष्मदर्शी में बताइएगा कौन सा लेंस होता है जी? उत्तल लेंस। यहां से बताइएगा, देखिएगा, दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को कौन सा वस्तु दिखाई देता है? दूर की वस्तु दिखाई देता है। द्वितीयक रंग कौन कौन होता है? पीला, पीकॉक, नीला, मैजेंटा। लाल कागज को बताइएगा सफेद किरण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल। आगे से बताइएगा, नीला प्लस पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? नीला, क्या बोले? सफेद। आप ही बताइए वही से, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते? इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। आगे से बताइएगा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? फोकस पर। आपको बताना था, तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल बताइए।
तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितना होता? 2.04 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था जी? 1905 में। ई बराबर एमसी स्क्वायर का खोज किए थे ना, उसी को काम के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? 1921। ठीक है, 1921 में। बगल से बताना होगा आपका, अपेक्षिक आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। आगे से बताना होगा आपका, एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। पारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा, ईसा सन 100 में लोहे की पहिया वाला रथ कौन सा देश में उपयोग होता था? 100 ईस्वी में जो इस्तेमाल होता था लोहा का पहिया, कहाँ? भारत। कैपिटल जी का मान बताइए। यूनिट थोड़ा सा देखिए। हाँ ठीक है, दोनों में स्क्वायर बताना है। नहीं, 6.67 गुना 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताइए। 98। बताना होगा हिसाब का, तो डायरेक्ट बोल दो, उसे का कटपुट कर लो, उतना जल्दी निकाल दे लो। आगे से बताइएगा, त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइएगा। V-U/T। आगे से बताइएगा, शून्य समूह में जो रखा गया तत्व है उसको क्या कहते हैं? अकेरिय गैस। मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कितने? 23 जोड़ी। बताइएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सबसे पहले किसने किया था? कैवेंडिश। कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव को खींच लेता है? यकृत। सूर्य के ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण कर लेती है? 2.2%। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। 2 और 7। वाष्प इंजन की खोज किसने किया था? वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट। पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारा में स्थित है कौन सा बंदरगाह? कोंडला। 19वीं सदी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया था? ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती। अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब बम गिरा दिया था? 1945। रूस में बसंत क्रांति कब, यानी रूसी क्रांति कब होगा? 1917। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन थे? नाजीवाद, हिटलर। अभी बताइएगा, दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कावेरी। अमीबा का प्रजनन किस तरह होता है? हाँ, द्विविखंडन। आपको बताना होगा हिसाब का, कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस कह सकते हैं? O2 ऑक्सीजन। स्वस्थ मनुष्य का डायोस्टेलिक कितना होता है? 80। पीछे से बताइएगा, उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग कर दिया गया। लीग ऑफ नेशन। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 1945। बताना कहीं से आपका, 20वीं शताब्दी में बताइएगा, हवाई जहाज की खोज किसने किया था? वायुयान की राइट ब्रदर्स। आपको बोलना था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत मोटर। एक मोल का मान बताइएगा।
हाँ ठीक है, 6.023 गुना 10⁻23। आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन तत्व को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? 7 के की बी? हाँ ठीक है, 7 के। आपको बताना था कि पदार्थ का संवेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। फिर आ गया क्वेश्चन 4 गुना। छोटा जी का यूनिट बताएगा मात्रक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ही बताइएगा, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। संयोजकता समझ में लो ना। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। नाइट्रोजन की संयोजकता बताइएगा। हाँ ठीक है, माइनस प्लस नहीं करूँ, हमेशा प्लस में आंसर रहेगा। नाइट्रोजन के कितना? 7। तो हमेशा 4 से बड़ा रहेगा, तो क्या बोले थे? 8 में से घटा देना। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, मीथेन अणु का आकार कैसा होता है? आपका होगा अणु का आकार चतुष्फलकीय। छठे आवर्त और 7वें आवर्त में कितना कितना तत्व? हाँ ठीक है, छठे आवर्त में 32 तत्व, 7वां आवर्त में 32 के साथ अधूरा। बताऊंगा इस आपका, आपको बताएगा आवर्त सारणी में पहला निष्क्रिय गैस कौन सा? हीलियम। आगे से बताइएगा, गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। क्वेश्चन आगे से होगा, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान बताना है। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान, द्रव्यमान का अनुपात 8:1। बताइएगा इसे, दूसरे वृक्ष के शाखा पर उगने वाली वनस्पति का नाम बताइएगा। ऑर्किड। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी? निग्रोइड। ठीक है। यांत्रिक घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईस्वी के बीच में कौन सा देश में विकसित हुआ? चाइना में। यहां से बताना है आपको, सुनिए का क्वेश्चन, किन कण में धन आवेश होता है जी? अल्फा बीटा गामा रहेगा आपके पास। किस पर धन आवेश होगा? अल्फा किरण पर धन आवेश, बीटा किरण पर ऋण आवेश, गामा पर कोई आवेश नहीं। ठीक, यहां से बताएगा, श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। अब बताएगा, वारसागत लक्षणिकता लक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका निर्मित? वंशानुगति के लिए जीन। ठीक है, गुणसूत्र। आप ही बताइएगा इसे, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उड़ीसा नहीं, कटक में है। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। आपको बताना होगा इस आपका, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती? 31 जोड़ी। पीछे से बताइएगा, गोवा भारत का राज्य कब बन गया था? 25वां। 1987। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते? 10 दिसंबर। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1215 ईस्वी में। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 48। पानी का अनुभार बताइएगा। 18। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3। पीछे से बताइएगा, आप निषेचन की क्रिया कहां पर होती? अंडवाहिनी में। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अग्नि वलय किस महासागर में? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा स्थान का नाम क्या है? मैरियानागढ़। बता रहे सबका, पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान मैरियानागढ़।
तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? आगे, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान का नाम क्या है और सबसे नीचा स्थान का नाम तो अभी बता दें, मेरियाना का। माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट और पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मरियानागर। तो एक क्वेश्चन बन गया है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना का अंतर है? लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई और सबसे अधिकतम गहराई में कितना का अंतर है? हाँ, लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। देखिए, मान लेते पृथ्वी है, इस पर ऊंचा कौन? माउंट एवरेस्ट। कितना? 8850 या 48 मुलाकात होता है। मरियानागढ़ कितना? 11,022 या 33 का मुलाकात होता रहता है ना। तो घबराइएगा नहीं, इकोजी में सब है मीटर में। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 11 किलोमीटर ही हो गया। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो लगभग कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर को लगभग नहीं, लगभग में बातचीत कर रहे थे। 11 किलोमीटर ही, यहाँ से यहाँ तक दोनों में अंतर ही ना आएगा। तो 11 प्लस कितना? 9, तो लगभग 1 किलोमीटर। हाँ ठीक है। तो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना का अंतर? 20 किलोमीटर। बताइए, भारत में जुड़वा शहर कहा जाता है किन दो शहरों को? हैदराबाद, सिकंदराबाद। डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप, लॉन टेनिस। आगे से बताइएगा, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? हाँ ठीक, केवल एक ही है, चंद्रमा। आगे से बताइएगा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिए थे? 1942। बताइएगा आगे साहब का, आराम हराम है यह नारा किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे से बताना होगा आपका, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, हाँ ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। खाली पूछते बातचीत कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। आगे से बताइएगा, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सन यात सेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। बिहार के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टीआरपी का पूरा नाम करिए। टीआरपी, ठीक है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। यहां से बताइएगा, आपको बताइएगा, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट किस देश के वैज्ञानिक? हाँ ठीक, दुविधा में लगा बोलो, नहीं कॉन्फिडेंस में बोलिए, भारत के। आगे से बताइएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया है ना, अलग दर्जा दे दिया गया, किस वर्ष? 1912 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? स्मॉल डेट लेना है उसमें, 19 अप्रैल 1975। यहां से क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन होगा, जब हरे और लाल रंग को मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? आगे, हरा, क्या बोलेंगे? जब हरा और लाल को मिला देंगे तो, हाँ ठीक है, तो पीला रंग बन जाएगा। दो प्राथमिक रंग मिलने से एक द्वितीयक रंग बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 16 अप्रैल 2024 को वेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मंडी के साथ। 16 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित कर दिया गया है? अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ ठीक है, हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मिला है, जो कहां का है?
अमेरिका का है। सुने कहीं साहब का कि विजडन पत्रिका एक है, उसमें विश्व के अग्रणी क्रिकेट के रूप में किसे नामित किया है? साइबर ब्रंट। ठीक है, पीछे से जाएंगे लेकर के कि कौन सा देश 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का प्रशिक्षण करने के लिए घोषणा कर दिया जी? भारत। बोलना था आगे से 17 अप्रैल 2024 को कहां के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द किया? जम्मू कश्मीर। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला? अमिताभ बच्चन को मिला है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल कितने पदक लाया है? 9। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां किया गया अप्रैल 2024 में? आगे क्वेश्चन था, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क। सुनिएगा, DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया गया है? आगे भारत के कुछ शहर बताना है। कौन सा शहर में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया? यूडुक्की। आगे से बताइएगा, UNFPA संस्था है, इसने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने का अनुमान लगा लिया है? अगले कितने वर्ष में दुगुना जनसंख्या हो जाएगा भारत में? 77 वर्ष। बताएगा, DRDO ने बताएगा निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहां किया? ठीक है, चांदीपुर में किया है, उड़ीसा। आपको बताएगा विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है कौन सा देश? हाँ ठीक है, नाइजीरिया। टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत की कौन सी अभिनेत्री शामिल हुई है? हाँ ठीक है, आलिया भट्ट। अप्रैल 2024 में कहां के तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है जी? हाँ ठीक है, वाराणसी। 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा किस देश में शुरू हुआ? नेपाल, काठमांडू। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय शामिल हैं? 3। भारत ने कौन सा देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप बेच दिया है? कौन सा देश को दिया ब्रह्मोस? फिलीपींस। भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बनिए? नौसेना अध्यक्ष कौन? ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आगे से बताएगा, 19 अप्रैल 2024 को बताएगा किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के सम्मानित किया गया अप्रैल में। हाँ ठीक है, उत्सव पटनायक। बोलिएगा वहीं से। 14 अप्रैल 2024 को बताएगा कौन सा देश में पोइला बैसाख मनाया गया है? बांग्लादेश। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? कौन सा देश के साथ? जापान। भारत ने कौन सा देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? नेपाल। 16 अप्रैल 2024 को कौन सा देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया? नेपाल। नेपाल का ही खिलाड़ी था। IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया 2024 में? हाँ ठीक है, सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद ने IPL के इतिहास में सबसे अधिक रन कितना रन मार दिया एक मैच में? 287। यहां से बताइएगा IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? किसको हरा के जीता है? ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है सनराइज हैदराबाद को हराकर। T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाला 8वें भारतीय कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव। गोंड पेंटिंग कहां का है जिसको GI टैग मिला 24 में?
मध्य प्रदेश का है। यहां से बताइएगा आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी जी? हाँ ठीक है, मोहन यादव। यहां से बताइएगा फार्मूला वन जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। बाकी कल आइए, सरकार कल बन जाएगा है ना, उसका पर नजर रहेगा, एक नजर क्या है नहीं है। बाकी आवा कल।